Welcome student in my channel Kirsi India. Today we are going to discuss about different term and concept used in production economics. प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टर्म हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो यूज किए जाते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। फर्स्ट टर्म इज फार्म। फार्म क्या होता है? इट मीन ए पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक एंटरप्राइज आर taken up under a common management and has a specific boundaries. It mean फार्म भूमि का वह टुकड़ा होता है जहाँ पर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एंटरप्राइज एक कॉमन मैनेजमेंट के इंक्लूड किए जाते हैं और जिससे कि फार्मर्स एक ही प्रबंधन में एक ही मैनेजमेंट के तहत एक से अधिक एंटरप्राइज को अपने फार्म पर कर सकें। सेकेंड इज एग्रीकल्चरल होल्डिंग। एग्रीकल्चर होल्डिंग क्या होती है? द एरिया ऑफ द लैंड फॉर कल्टीवेशन एज ए सिंगल यूनिट हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और जॉइंट फैमिली और मोर देन वन फार्मर ऑन जॉइंट बेसिस। इट मीन जॉइंट बेसिस पर या जॉइंट फैमिली के द्वारा या इंडिविजुअल फार्मर्स के द्वारा जो भी एरिया लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के अंतर्गत जो भी एरिया है, ठीक है, वो इंडिविजुअल फैमिली का हो, इंडिविजुअल फार्मर्स का हो या जॉइंट बेसिस हो, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल होल्डिंग। द लैंड मे बी ऑन टेकन ऑन लीज और मे बी पार्सली ऑन और पार्सली रेंटेड। कोई भी लैंड जो फार्मर ने अपनी ऑन लैंड है, ऑन लैंड के साथ साथ उसने कुछ पोर्शन लीज पे ले रखा है, ठीक है, ऑन लैंड प्लस लीज लैंड, इन सारी लैंडों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल होल्डिंग। सेकेंड इज दैट ऑपरेशनल होल्डिंग। व्हाट इज ऑपरेशनल होल्डिंग? इट रेफर्स टू द टोटल लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया हेल्ड अंडर सिंगल मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन। इट एक्सक्लूड एनी लैंड लीज टू अनदर पर्सन। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी लैंड है हमने किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पर दे दी है, लीज पर दे दी है, तो वो वाला उस पोर्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। उस पोर्शन को निकाल करके जो भी लैंड का पोर्शन बचा है वो पोर्शन क्या कहलाता है? ऑपरेशनल होल्डिंग। सेकेंड इज यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, एप्लीकेशन ऑफ इनपुट और मेजरमेंट ऑफ आउटपुट रिलेटेड टू टेक्निकल यूनिट, प्लांट्स और इकोनॉमिक यूनिट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। यूनिट ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन ऑफ इनपुट और मेजरमेंट ऑफ आउटपुट रिलेटेड टू टेक्निकल यूनिट, प्लांट और इकोनॉमिकल यूनिट, जो भी हम टेक्निकल इनपुट्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, आउटपुट जो निकलता है, उनके लिए जो यूनिट्स का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिट्स ऑफ अकाउंटिंग। यूनिट ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट टर्म है टेक्निकल यूनिट। टेक्निकल यूनिट क्या होता है? सिंगल कन्वीनियंट यूनिट in the production for which technical coefficient, input output coefficient are calculated. Example an area, एकड़, हेक्टेयर और एकाऊ। मतलब कोई भी आपका सिंगल यूनिट है, कन्वीनियंट यूनिट इन द प्रोडक्शन फॉर विच टेक्निकल कोएफिशिएंट आर कैलकुलेटेड, जिनके लिए हम इनपुट आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं टेक्निकल यूनिट। जैसे एकड़ हुआ, हेक्टेयर हुआ, काऊ हुआ, ठीक है, और जिनसे हमें प्रोडक्शन मिलता है वो बोलते हैं टेक्निकल यूनिट, कुछ हमें इनकम जनरेट होती है। प्लांट, प्लांट क्या होता है? जनरली प्लांट्स रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ टेक्निकल यूनिट्स। कई सारे टेक्निकल यूनिट्स के ग्रुप को बोलते हैं प्लांट, सच एज डेयरी इंटरप्राइज और से 50 एकड़ फार्म। प्लांट का होता है जैसे किसी का डेयरी है, ठीक, तो डेयरी को क्या बोलेंगे? प्लांट। किसी फार्मर्स है, उसका फार्म है 15 एकड़ का, 20 एकड़ का, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लांट, ठीक है। कोई भी ग्रुप है टेक्निकल यूनिट्स का, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोला जाता है। अंडरस्टैंड? टेक्निकल यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे एरिया है, एरिया में एकड़, हेक्टेयर, ठीक है, काउ काउ आपका काउ सेड है, उसमें काउ रखी हुई है, तो काउ को क्या बोलेंगे? टेक्निकल यूनिट। फोर्थ इज फार्म। फार्म फर्म एग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच कॉस्ट एंड रिटर्न आर वर्कड आउट एज ए होल।
जिसके लिए हम कॉस्ट और रिटर्न वर्क आउट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फार्म फर्म। ये फार्म फर्म इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक यूनिट। एग्जांपल, ये फार्म होल्डिंग। फार्म फर्म जिसके लिए हम इनपुट्स और कॉस्ट रिटर्न करते हैं, जहाँ पर इनपुट्स लगाते हैं और उससे हमें आउटपुट मिलता है, उसको बोलते हैं फार्म फर्म। जैसे फार्म होल्डिंग है, तो फार्म होल्डिंग में क्या है, हम इनपुट्स लगाएंगे सीड फर्टिलाइजर और उसमें हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर हम इनपुट लगा के आउटपुट प्राप्त हो उसे बोलते हैं फार्म फर्म। तो यूनिट ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, टेक्निकल यूनिट आते हैं, प्लांट आता है और फार्म फर्म आती है। अब डिस्कस करते हैं रिसोर्स एंड रिसोर्स सर्विसेज के। रिसोर्स क्या होते हैं, एनी कमोडिटी दैट एड इन द प्रोडक्शन। कोई भी वस्तु जिनका उपयोग प्रोडक्शन में होता है उनको बोलते हैं रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड। सपोज दैट आपने बीट का प्रोडक्शन किया, किसका किया, बीट का। तो बीट के प्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, सीड, फर्टिलाइजर। तो सीड, फर्टिलाइजर, लैंड, लेबर क्या है, ये सब क्या रिसोर्सेस हैं। अंडरस्टैंड। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनी कम्युनिटी और गुड्स यूज्ड बाय द फर्म इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो भी चीजें उपयोग होती हैं उनको बोलते हैं रिसोर्सेस। और रिसोर्स सर्विसेज क्या होती है, ए सर्विसेज इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। मतलब रिसोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है, ठीक है, जो सर्विसेज ऑफर की जाती हैं उन्हें बोलते हैं रिसोर्स सर्विसेज। एग्जांपल समझिए, जैसे लेबर है तो लेबर क्या है, रिसोर्स। लेबर के द्वारा जो काम किया गया वो क्या हुआ, रिसोर्स सर्विसेज हुई। सीड क्या है, रिसोर्स। सीड ने जो वर्क किया, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्स सर्विसेज। वर्क मीन सीड की जो ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, वो क्या कहलाएगी, उसकी सर्विसेज कहलाती है। ट्रैक्टर क्या है, रिसोर्स। ट्रैक्टर के द्वारा जो काम किया गया वो क्या हुआ, रिसोर्स सर्विसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा रिसोर्स और रिसोर्स सर्विसेज के बीच में डिफरेंस। अगला डिफरेंस होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक, एंड टेंजिबल। रिसोर्सेज को हम टच कर सकते हैं, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, इसको आप टच करोगे। लेकिन रिसोर्स सर्विसेज को नाइदर मटेरियल नॉर टेंजिबल, ठीक है। जो रिसोर्स सर्विसेज होती हैं वो क्या है, मटेरियल नहीं है और ना ही वो टेंजिबल है, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज रिसोर्स बीइंग फिजिकल प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड। रिसोर्सेज को हम स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्स सर्विसेज को कैन नॉट बी स्टोर, दे आर पेरिसेबल इन नेचर। रिसोर्स सर्विसेज हैं उनको स्टोर नहीं हो सकती, वो पेरिसेबल होती हैं। यदि आपने रिसोर्स सर्विसेज का उपयोग नहीं किया तो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, आपको आज उपयोग नहीं किया तो आप उनको स्टोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड। रिसोर्सेज के एग्जांपल होते हैं सीड, मैन्योर, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, हर्बिसाइड, इरिगेशन वाटर, फीड्स, वेटनरी मेडिसिन, फ्यूल एक्सेट्रा। जितने भी इनपुट्स हैं, जैसे फ्यूल है, मेडिसिन है, वेटनरी का सामान है, फीड्स है, इरिगेशन वाटर है, हर्बिसाइड है, रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्स सर्विसेज मशीनरी, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट्स, लाइव स्टॉक, फार्म, बिल्डिंग, ठीक, ये क्या होती है, रिसोर्स सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फिक्स्ड रिसोर्स। फिक्स्ड रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन क्या होता है, अचल। क्या होता है, अचल। ऐसे रिसोर्सेज जो फिक्स्ड रहते हैं, द रिसोर्सेज हुज यूज रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड फिक्स्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका उपयोग एक जैसा रहता है, प्रोडक्शन लें अदरवाइज न लें, उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड रिसोर्सेज। कोई फार्मर है, उसके पास लैंड है 1 हेक्टेयर, कितनी, 1 हेक्टेयर उसके पास लैंड है। यदि उसने 1 हेक्टेयर लैंड में प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोडक्शन नहीं करने के बाद भी उसे फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती है। फार्मर प्रोडक्शन ले अदरवाइज न ले, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दीज रिसोर्सेज। फिक्स्ड रिसोर्सेज पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड नहीं करता है। कॉस्ट corresponding to these resources are known as fixed cost. Fixed cost exist only in short run and in the
लॉन्ग रन दे आर जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग रन में क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होती है। एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड कॉस्ट के, लैंड, मशीनरी, फार्म बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट्स, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, तो फिक्स्ड रिसोर्सेज और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में क्या अंतर होता है। फिक्स्ड रिसोर्सेज लैंड है, लेबर है, बिल्डिंग है, क्या फिक्स्ड रिसोर्सेज है, इन पर जो कॉस्ट आती है उन्हें क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है फार्मर्स के प्रोडक्शन पर से डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है, फार्मर प्रोडक्शन ले अदरवाइज ना ले, फिक्स्ड कॉस्ट उसे देनी ही पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, द रिसोर्सेज whose use vary with the level of production are known as variable resources। वेरिएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जिनका उपयोग उत्पादन के साथ साथ वेरी करता है। इट मीन यदि कोई फार्मर प्रोडक्शन लेता है तो उसे वेरिएबल कॉस्ट देनी पड़ती है, और यदि प्रोडक्शन नहीं लेता है तो उसे वेरिएबल कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। अंडरस्टैंड। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वेरिएबल रिसोर्सेज, मतलब वेरिएबल रिसोर्सेज पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड करता है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड नहीं करता है। कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू दी रिसोर्सेज आर नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल रिसोर्सेज पर जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट बोथ इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में दोनों में एग्जिस्ट करती है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के जो एग्जांपल पूछे जाए तो सीड आता है, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, FYM, फीड, मेडिसिन एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, सीड है, फर्टिलाइजर है, प्लांट प्रोडक्शन केमिकल है, मेडिसिन है। जितने भी सारे जो इनपुट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट, फ्लो एंड स्टॉक रिसोर्सेस। फ्लो रिसोर्स क्या है, स्टोर रिसोर्स क्या है, देखो इसके टर्म में ही लिखा हुआ है फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो मीन जो बहते रहें। दीज आर सम रिसोर्सेज विच शुड बी यूज्ड एज एंड व्हेन दे आर अवेलेबल। ऐसे रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं उसी समय पर हम उनको उपयोग कर सकते हैं, बाद में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लो रिसोर्सेज। दे कैन नॉट बी स्टोर और स्टॉक्ड फॉर ए फ्यूचर यूज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, उन्हें बोलेंगे फ्लो रिसोर्सेज। सर्विसेज आर फोर्थकमिंग लाइक ए फ्लो, एग्जाम्पल आर लेबर, सनशाइन, लैंड, फार्म बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक सीजन में एक समय में उपयोग नहीं कर पाया तो हम दोबारा उनको उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे सनशाइन आज निकला हुआ, आज आज आपने सनशाइन का उपयोग नहीं किया तो आप उसका दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। लेबर है आपके पास अवेलेबल है आप वर्क के लिए, आज यदि आपने उसका लेबर से काम नहीं कराया तो लेबर्स का आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हो। लैंड है, लैंड का सीजन आ गया खरीफ सीजन, आपने सीजन में यूज नहीं किया तो नेक्स्ट सीजन जो आएगा तब आप उसको यूज कर पाओगे, तो आपको सीजन लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लो रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज करना पड़ता है यदि अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है उनकी यूज कर लो, नहीं तो उनकी सर्विसेज एग्जॉस्ट हो जाएंगी, उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड रिसोर्सेज। अब बात करते हैं किसकी, स्टॉक रिसोर्सेज की। स्टोर रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी स्टोर फॉर ए लेटर पीरियड। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम एक प्रोडक्शन पीरियड में यदि उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हम स्टोर करके बाद में किसी दूसरे पीरियड में उपयोग कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, स्टॉक रिसोर्सेज। जैसे सीड है, फर्टिलाइजर, फीड, मेन्योर, प्लांट प्रोडक्शन केमिकल एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्लो में और स्टॉक में। स्टॉक रिसोर्सेज को हम बाद में यूज कर सकते हैं और फ्लो को हम बाद में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या है, सीड, फर्टिलाइजर, मेन्योर, प्लांट प्रोडक्शन केमिकल। मतलब जैसे कोई किसान है वो फर्टिलाइजर लेकर आया, ठीक है, और उसने क्या किया, 100 कुंटल लेके आया फर्टिलाइजर, ठीक, उसने केवल कितना 70 कुंटल यूज किया। ठीक है,
तो बचा हुआ है 30 क्विंटल, वो नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकता है। अंडरस्टैंड, उसे बोलेंगे स्टॉक रिसोर्सेस। नेक्स्ट टर्म प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस whereby some goods or services called inputs are transferred into other goods called input is known as production। अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं, सीड है, फर्टिलाइजर है, ये आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट होना प्रोडक्शन कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट। कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन प्रोडक्शन। अंडरस्टैंड, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, आउटपुट में। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्सेस आपने यूज किए, ठीक, तो उसके यूज से जो हमें आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज एनी गुड्स और सर्विसेज दैट कम्स आउट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन प्रोसेस से जो हमें मिला उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे बीट है, बीट की प्रोडक्शन प्रोसेस की आपने, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, आपको एक आउटपुट मिलेगा, यील्ड मिलेगी, तो यील्ड क्या है, प्रोडक्ट हुई। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड और प्रोडक्शन पीरियड। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर होना, द टाइम रिक्वायर्ड for resources to be completely transformed into a product referred as a transformation period। It mean किसी भी resources को, inputs को आउटपुट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। सपोज दैट बीट का प्रोडक्शन हमें करना है, किसका करना है, बीट का करना है, तो हम इसकी सोइंग से लेकर के इसके ईल्ड तक जो हमें समय लग रहा है लगभग 5-6 महीने का, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पीरियड। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस जानते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ वेरियस इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर रेजिंग ए पर्टिकुलर क्रॉप। कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, ठीक है, उस क्रॉप को ग्रो करने में जो भी कॉस्ट और जो भी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज हो रहे हैं, ठीक है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज, उस पर आने वाली कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्लूड्स फ्रॉम द ऑपरेशन फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन। ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई भी एक्टिविटी जब हम लैंड प्रिपरेशन टू द थ्रेसिंग, क्लीनिंग एंड टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द फील्ड टू द होम, ठीक है, प्रोडक्ट को फील्ड से लेकर के होम तक ले जाने में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सारी एक्टिविटी पर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑलवेज रेफर्स टू यूनिट एरिया, एकड़ और हेक्टेयर। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को हमेशा एकड़ में या हेक्टेयर में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसकी यूनिट होती है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की रुपए पर हेक्टेयर। काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की यूनिट क्या है, रुपए पर हेक्टेयर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में आया कि फील्ड प्रिपरेशन से लेकर के प्रोडक्ट को थ्रेसिंग, क्लीनिंग से लेकर आप फार्मर के फील्ड से होम तक जा रहा है, तो उसके बीच में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उनको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। जैसे खेत की तैयारी पर जो एक्सपेंस आता है उसको इंक्लूड कर लिया, सीड पर, फर्टिलाइजर पर, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों पर जो एक्सपेंस आ रहे हैं उनको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ वेरियस इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज टू प्रोड्यूस ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पर कुंटल, कितने, पर कुंटल, ठीक है, प्रोडक्शन पर जितना भी एक्सपेंस आता है उन्हें बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट होती है रुपए पर क्विंटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो यूनिट है रुपए पर क्विंटल है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की यूनिट है रुपए पर हेक्टेयर। इट मीन दोनों में मेजर डिफरेंस है कि एक हेक्टेयर पर कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है, उसे बोल देंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और एक क्विंटल के प्रोडक्शन पर कितना एक्सपेंस आता है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मोनो पीरियड रिसोर्स क्या होते हैं? मोनो पीरियड रिसोर्स और पॉली पीरियड रिसोर्स। मोनो पीरियड, मोनो मीन होता है वन। ठीक, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें केवल हम वन पीरियड में उपयोग कर सकें, एक बार उपयोग कर लेते हैं तो हम उनको दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनो पीरियड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन ए सिंगल प्रोडक्शन पीरियड आर कॉल्ड मोनो पीरियड रिसोर्सेज। अब जिन्हें हम एक बार यूज कर लेते दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे सीड है, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, मैन्योर, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोनो पीरियड रिसोर्सेज। जैसे हमने सीड एक बार यूज कर लिया तो हम उनको दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। फर्टिलाइजर की डोज हमने दे दी तो दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे मोनो पीरियड रिसोर्सेज। इसका जस्ट अपोजिट है पॉली पीरियड, मतलब जिनको हमने एक बार परचेज किया और यूज कर लिया फिर अगेन एंड अगेन, मतलब सेवरल टाइम वी कैन यूज द रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन, इट्स कॉल्ड पॉली पीरियड रिसोर्स। जैसे ट्रैक्टर है, आपने एक बार परचेज किया, कई बार उपयोग कर रहे हो। लैंड है, कई बार उपयोग कर रहे हैं। लाइव स्टॉक्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि मोनो पीरियड में केवल एक बार उपयोग करें उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। पॉली पीरियड मीन जिन्हें एक बार उपयोग करने के साथ साथ कई बार उपयोग कर सकते हो, सेवाएं लॉन्ग समय तक देते हैं, इन्हें बोलते हैं पॉली पीरियड रिसोर्सेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि मैंने आपको समझाए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।